नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। तो अब हम चलते हैं कि कल हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे। गिरिराज कुमारी ने क्या कहा, इसके लिए तो आपको पिछला पाठ देखना पड़ेगा। तो आप पिछला पाठ देखिए और जानिए कि गिरिराज कुमारी ने क्या कहा। और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुनि गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा लिए वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। तो कल तक यहाँ तक था। अभी आप जानना चाहेंगे कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ सभी को पता है कि मैं कर रही हूँ कि एक मंदिर के लिए, या वो एक शुभ कार्य है। और इसी में मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य जो है वो पूरा हो पाए। तो यही उद्देश्य है मेरा कि मैं मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आप लोग इससे मेरा आशा करती हूँ आप लोग इससे मेरा अवश्य सहयोग करेंगे। तो आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया वो उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। अभी मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इस पाठ में नहीं, मतलब वीडियो में चेंजेस किए हैं। तो आप देखें कि आपको कैसा लग रहा है और बताएं भी मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विद्या से सब कुछ कहलाना। तो पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपनी सखियों से कहलवाया जब भगवान शंकर आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने पार्वती को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहाँ से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए और उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्री द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। तो पार्वती बोली
कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा, मतलब भगवान शंकर ने कहा कि मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो। भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो। देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है। बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा क्या नाम है। तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता तब गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो। इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। तो पार्वती जी बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इसके पहले मैं जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिसे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो गई थी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूँगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है, यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मोहश्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। तो यहाँ पर एक फोटो दी गई है जो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पे वो ब्राह्मण देवता आए हैं और देवी पार्वती अग्नि में जा रही हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद,
ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोली, साधो, तुम पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या का समस्त कारणों का मैं वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं हैं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपानी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब कुछ ठीक हो तो पार्वती जी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती जी अपने मुंह से यूं कहने लगी। तो पार्वती जी क्या कहती हैं ये हम कल बताएंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। और एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।